सोहो लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर कई जो होती हैं पूरी तरीके से एक्शन में आने के लिए तैयार हो गई होती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर दिया होता है। और जैसे भी इतने टेरिफाइंग ऑरा को देख के समझ जाता है कि ये तो एक सुपर डुओलो का है। और टांग फ्लिन जो होता है ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी बैटल आर्मर को भी इस्तेमाल नहीं किया है और इन्होंने इस 1 लाख ईयर ओल्ड वेल के अटैक को भी रोक लिया है। तो अब कोई हैरानी नहीं है कि इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जबकि सब ये जो मेयर होता है ये भी हैरान होता है और सोचता है कि ओ तो डुओलो कॉन्टिनेंट के शेरेक एकेडमी के जो एक एक्सपर्ट है उसकी ये स्ट्रेंथ होती है और ये सच में एक गैदरिंग प्लेस है कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के लिए। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इस शिप के चारों तरफ ही मौसम जो होता है काफी खराब सा होता है और साथ ही साथ समुद्र का जो हाल होता है वो भी बेहाल सा होता है। जबकि इस तरफ एल्डर कई जो होती है ये भी समझ गई होती हैं कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि इनको देख के साफ पता चल रहा है कि इन्होंने लड़ने का चूज किया है। और जैसे इन्हें ये चीज मालूम चलती है तो ये भी तुरंत ही अपने पापा के परे को मतलब कि पापा के पर को बाहर निकाल लेती हैं। और तोरिन के हाथ में एक स्टाफ भी आ जाता है और वाकई में इनकी ये जो बैटल फॉर्म होती है काफी ज्यादा खतरी होती है। और पहले जो बूढ़ी सी एल्डर कई जो थी ये अब काफी ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल सी लगने लगती हैं, जिन्हें देख के एल्डर शेफ जो होते हैं ये भी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो शेरेक एकेडमी की 3 वर्ड बैटल आर्मर है, ये कितनी ज्यादा अलग है। जबकि इस तरफ टांग वुलिन के भी होश उड़े हुए होते हैं और ये भी सोचता है कि एल्डर कई जो है ये वैसे तो एक सुपर डुओलो हैं जिनके पास रैंक 98 सुपर डुओलो की स्ट्रेंथ है, लेकिन इनके पास जो इनका खुद का 3 वर्ड बैटल आर्मर है तो ये डेफिनेटली एक रैंक 99 लिमिट डुओलो के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। और अगर इनके पास एक 4 वर्ड बैटल आर्मर होता है तो ये उस पावर को भी पोजेस कर पाएंगे जो कि इस वर्ल्ड की पिनेकल है। जबकि इस तरफ एल्डर कई जो होती हैं ये कहती हैं कि देखो मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, इसलिए अभी के अभी ही रिट्रीट कर लो। और हम देखते हैं कि ये जो भी बंदा होता है ये कहता है कि इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इस चीज से साफ साफ मालूम चलता है कि एल्डर कई को हल्के में ले रहा है और इसने सीधे इनकी ऑथोरिटी को चैलेंज कर दिया है। जबकि इस तरफ इस बंदे को देख के ये जो शेफ चचा जो होते हैं ये भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं एक ग्रेट बीस्ट है। और ये जो ग्रेट बीस्ट होते हैं इनके पास कम से कम 2 लाख ईयर का कल्टीवेशन बेस होता है, इस वजह से काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ग्रेट बीस्ट होता है ये काफी खतरनाक तरीके से एल्डर कई के ऊपर अटैक करने लगता है। और ये जो अटैक्स ऊपर जा रहे थे तो इनका सामना करने के लिए काफी सारे टीचर्स एल्डर्स आ गए होते हैं। और टांग वुलिन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अब क्या होने वाला है। और ये टीचर वू से कुछ बोलने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि टीचर वू जो है ये सीरियस खड़े हैं और पलक झपकते ये भी काफी खतरनाक तरीके से अपने बैटल आर्मर को पहन लेते हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपने बैटल आर्मर को पहनने के बाद टीचर वू जो होते हैं काफी खतरनाक तरीके से अपनी आइस स्वॉर्ड को समुद्र में मारते हैं अटैक करके। और जैसे टांग वुलिन स्काई फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को समुद्र के अंदर ऐसे घोंपते हुए देखता है इन्हें तो ये भी चौंक जाता है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर टीचर वू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी ये जो अटैक जैसे समुद्र के पानी से टकराती है और जहाँ जहाँ पानी इसके कांटेक्ट में आता है तो वो जगह जो होती है बर्फ में जमने से लगती है। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी चौंक जाता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।